गोकर्णोपाख्यान श्रीमद् भागवत महात्म्य में ये भी आता है, तो सुनाती हूँ, सुनिएगा। इसमें आत्मदेव की कथा है, जो जिसके पास कोई पुत्र नहीं था, कोई वंश नहीं था, वो उनकी कथा है। कहते हैं दृष्टांत के बिना सिद्धांत बुद्धि में स्थिर नहीं होता है, इसलिए एक दृष्टांत देते हैं, मतलब उदाहरण देते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। घर में संपत्ति बहुत थी, किंतु संतान न होने से दुखी था। संतति के लिए उसने बहुत प्रयत्न किए, सफलता नहीं मिली। एक दिन वह आत्महत्या करने के लिए जाता है। थोड़ा विचार करने पर ध्यान में आएगा कि हम सभी जीव आत्मदेव के जैसे हैं। आत्मा को देव होने की इच्छा है, सभी आत्मदेव हैं। नर को नारायण के चरणों में ही शांति मिलती है। जीव को शिव होने की इच्छा है, जीव को शिव होने की इच्छा है। आत्मा को देव बनने की इच्छा है। जिसका जीवन दिव्य है, जो सब में देव का दर्शन करता है, वही देव हो जाता है। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव रहता है। भद्र शब्द का अर्थ होता है कल्याण, और तुंग शब्द का अर्थ है अतिशय, यानी अतिशय कल्याण। अतिशय कल्याण करने वाली नदी मानव की काया है। नर करे करनी ऐसी तो नारायण हो जाता है। मानव देव हो तो क्या आश्चर्यचकित होता है। अगर नर ऐसा करनी करे तो नर से नारायण हो जाता है। मानव देव हो तो क्या आश्चर्य है। मानव को भगवान से ऐसी शक्ति दी है, मानव को भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि मानव दूसरे को भी देव बना सकता है। आत्मा को देव बनने की इच्छा है। सभी जीव आत्मदेव के समान है। तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते हैं, यानी तुंगभद्रा मानव की काया ही है। आत्मदेव की पत्नी का नाम बताया गया है धुंधली, जो जीव है। जीव है धुंधली, वह धुंधली का पति है कौन? आत्मदेव। महर्षि व्यास जी ने जो वर्णन किया है, वह सभी वर्णन अपनी बुद्धि पर घटता है। धुंधली कैसी है? लोक वार्ता क्रूरा प्रायसो बहुज लिपिका, यानी बुद्धि संसार का विचार करती है। संसार जिसने बनाया है, उसका विचार नहीं करती। जगत का विचार करने से क्या लाभ? कहते हैं जगत का विचार करने से क्या लाभ है। जगत में जो कुछ है सब अच्छा है, जगत में कुछ भी खराब नहीं है, और श्री कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं है। बुद्धि अपने स्वरूप का विचार नहीं करती कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। मानव जगत को देखता है, मानव अपने स्वरूप को देखता नहीं है कि जगत कैसा है। उसका विचार यह करता है, वह करता है, उससे क्या लाभ है। सभी की बुद्धि धुंधली जैसी है। संसार की बातें सुनने में मजा आता है। जो काम सुख का चिंतन करता है, वह क्रूर हो जाता है। काम सुख का चिंतन करने से हृदय कठिन हो जाता है। काम सुख का संकल्प करके जीव अपने को बांध देता है। सभी की बुद्धि प्रायः ऐसी होती है। काम का सुख का जो चिंतन करता है, वह कपटी होता है। हृदय क्रूर बन जाता है। भगवान की सेवा पूजा में, भगवान के नाम कीर्तन में आंख में आंसू क्यों नहीं आते? क्यों? हृदय नहीं पिघलता है। हृदय पत्थर के जैसा कठिन है। काम का सुख चिंतन करने से हृदय क्रूर हो जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। मानव की बुद्धि धुंधली के जैसी है। सभी जीव धुंधली के पति है। जीव का संबंध बुद्धि और धुंधली के साथ हुआ है। सत्संग करे तो विवेक रूपी सपुत्र का जन्म हो। जिसने सत्संग नहीं किया है, विवेक ही सपुत्र है। यह विवेक रूपी सपुत्र जीवात्मा को भगवान के चरणों में ले जाता है। पुत्र शब्द का अर्थ है पुनः नामः न करात यत्राये सह पुत्रः, जो भगवान के चरणों में ले जाता है, जो दुर्गति से बचाता है, वह विवेक ही सपुत्र है।
विवेक रूपी सपुत्र सत्संग करने से मिलता है, यानी संपत्ति से नहीं। अपने संपत्ति का बहुत उपयोग किया और सत्संग नहीं किया तो व्यर्थ है। जिसको विवेक नहीं है वह संसार नदी में डूबकर मर जाता है। आत्महत्या करने के लिए वह गया है। कौन? आत्मदेव। भगवान की थोड़ी कृपा हुई है। एक संत का दर्शन हुआ है। संत का ऐसा नियम था कि 5 गृहस्थों के घर से मधुकरी मांगते और मधुकरी में जो कुछ मिले उसे गंगा जी में डुबाते, शुद्ध करते थे, स्वाद छोड़ करके भिक्षा खाते थे। आत्मदेव वहाँ आत्महत्या करने आया है। संत ने देखा यह कोई दुखी है। संत ने कहा, ये प्रसाद लो और मध्यकाल हुआ है, पहले प्रसाद लो, फिर तुम्हारे दुख सुख की बातें मैं सुनूंगा। उसने कहा, महाराज घर में खाने का तो बहुत है, खाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं मरने के लिए आया हूँ, मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूँ, मेरे घर में पुत्र नहीं है। संत ने समझाया, पुत्र नहीं है तो अच्छा है, अपना कल्याण तुम्हें स्वयं ही करना है, तेरा पुत्र क्या करेगा, अपना श्राद्ध स्वयं ही करना है। कलयुग के पुत्र ऐसे ही होते हैं कि उनको माता पिता का श्राद्ध करने की फुर्सत नहीं होती है, श्राद्ध करने की इच्छा नहीं होती है, माता पिता के उपकारों को भूल जाते हैं। शरीर में जो रुधिर है वह माता ने दिया है, शरीर में जो हड्डी और मांस है वह पिता ने दिया है। माता पिता के उपकार कभी भूलना नहीं, श्राद्ध करना चाहिए। संत ने समझा, रे पुत्र श्राद्ध करेगा मेरा उद्धार होगा, ऐसा आशा रखना ही अपना श्राद्ध तुम रखना नहीं, अपना श्राद्ध तुम्हें स्वयं ही करना है, अपना पिंडदान तुम्हें स्वयं ही करना है। शरीर को पिंड कहते हैं, शरीर पिंड परमात्मा को अर्पित करना है। आपको पिंडदान अपने हाथ से ही करना है। बाद में पुत्र करे तो ठीक है, न करे तो अच्छा है, अपना श्राद्ध तो तुम्हें ही करना है। शरीर पिंड परमात्मा को अर्पण करना है। वैष्णव इसीलिए गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं। ये शरीर भोग के लिए नहीं है, यह शरीर भगवान को अर्पण करने के लिए है। जिस वस्तु में आप तुलसी पत्र रखते हो वह कृष्णार्पण हो जाता है। तुलसी पत्र के बिना भगवान स्वीकार नहीं करते। गले में तुलसी के माला धारण करने का अर्थ यह है कि यह शरीर अब भगवान को अर्पण हुआ है। शरीर भगवान का है, शरीर भगवान के लिए, शरीर अब भोग के लिए नहीं है। बहुत से लोग गले में तुलसी की कंठी तो धारण करते हैं पर उसका अर्थ नहीं समझते हैं। अपना पिंडदान तुम्हें स्वयं ही करना चाहिए, ऐसा संत समझा रहे हैं। आत्मदेव जी को करना पड़ेगा, पुत्र श्राद्ध करेगा मेरा उद्धार होगा, ऐसी आशा रखना नहीं चाहिए। और सन्यासी महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया। आत्मदेव को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, महाराज पुत्र तो होना ही चाहिए, गोद में बालक हो तो उसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है, सुख होता है, आप क्या समझोगे, मुझे पुत्र दो। उसने दुराग्रह किया। संत ने कहा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख लिखा है, तू दुखी होगा, मैं भले दुखी हो जाऊं पर घर में पुत्र होना चाहिए, ऐसा आत्मदेव जी कहते हैं संत से। बहुत आग्रह किया तब संत ने उनको एक फल दिया और कहा, इस फल को घर में ले जाओ और अपनी पत्नी को खिलाओ, फल खाने से पेट में गर्भ रहेगा। तो गर्भ रहने के बाद दोनों का जीवन पवित्र होना चाहिए। सगर्भा स्त्री के लिए धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि सगर्भा स्त्री जैसा कर्म करती है उसके कर्म का असर गर्भ के ऊपर होता है। बालक पेट में आए उसी दिन से उसको अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। पुत्र होने से सुख नहीं मिलता, सपुत्र होने से सुख मिलता है। उसको अच्छे संस्कार देने चाहिए, दोनों का जीवन पवित्र होना चाहिए, ऐसा संत कहते हैं कि जब बच्चा पेट में रहे तो अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे संस्कार और अच्छा पवित्र जीवन होना चाहिए। आगे की कथा
बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान